नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मोदी सरकार यूपीए की सरकार पर संसद में एक श्वेत पत्र लेकर आई है, जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। लेकिन ठीक उसके उलट कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर आई है, बीजेपी जिससे चिढ़ गई है। हम अपनी इस स्टोरी में बताने वाले हैं कि आखिर श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर का क्या इनके मायने हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री ने श्वेत पत्र यूपीए सरकार पर जारी किया, जिसको लेकर राजनीति जारी है और कांग्रेस मोदी को घेर रही है। इसलिए कांग्रेस ने व्हाइट पेपर के जवाब में बीजेपी सरकार की विफलताओं की लंबी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और किसानों की बदहाली के दावे किए गए हैं। हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब हम बताते हैं कि आखिर वित्त मंत्री ने श्वेत पत्र पर क्या कुछ कहा। पेपर टू बी लेड table. Honorable Finance Minister. Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Thank you. तो सुन लिया आपने क्यों कांग्रेस गुस्से में है और इसका कारण क्या है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के इस घमासान पर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। और अगर श्वेत पत्र लाना ही था तो सरकार बनते लाते हैं, आखिर 10 साल बाद इसे लाने की क्या जरूरत है। आप सरकार में हो तो अपनी सफलता पर बात करते, 10 साल की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है। अब हम बताते हैं कि आखिर श्वेत पत्र होता क्या है। श्वेत पत्र एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसके जरिए सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करती है। श्वेत पत्र में शामिल दस्तावेज कई रंगों में होते हैं, इन्हीं रंगों के हिसाब से दस्तावेजों का वितरण किया जाता है। श्वेत पत्र सरकार के अलावा कोई भी कंपनी या संस्था ला सकती है। आमतौर पर कंपनियां इसके जरिए अपनी स्थिति के बारे में बताती हैं। इससे कंपनी के ग्राहकों और उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी भी मिलती है। एक दिलचस्प जानकारी आपको देते चलें कि साल 1922 में ब्रिटेन में पहली बार श्वेत पत्र लाया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर मोदी सरकार क्यों श्वेत पत्र लाई है और इसका कारण क्या है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।